डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्वदेशी मूवमेंट एंड कांग्रेस स्प्लिट एट सूरत, यानी कि स्वदेशी आंदोलन और कांग्रेस का विभाजन। ठीक है, जो कहां पर हुआ था? सूरत में। ठीक है बेटा, चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं स्वदेशी मूवमेंट से। तो जो स्वदेशी आंदोलन है, इसके पीछे के क्या बैकग्राउंड थे या पृष्ठभूमि क्या थी, क्या ऐसे कारण रहे जिसने जो स्वदेशी आंदोलन है उसको प्रेरित किया। ठीक है, तो हम इस स्वदेशी आंदोलन को कुछ इस तरीके से समझेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे बैकग्राउंड। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे इसके पीछे क्या उद्देश्य था। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे मीनिंग क्या होता है स्वदेशी का। ठीक है, और फिर हम देखेंगे स्वदेशी आंदोलन के होने के पीछे क्या ऑब्जेक्टिव्स थे। ठीक है, और इसके बाद देखेंगे प्रोग्राम्स, और लास्ट में देख लेंगे इम्पैक्ट। देख लेते हैं बेटा, बैकग्राउंड जो पृष्ठभूमि है स्वदेशी आंदोलन के पीछे वो ये है, पार्टीशन ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल का विभाजन, जो कि किया गया था कब? 1905 में, इसके द्वारा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ठीक है, और कहा क्या गया था और मकसद क्या था, इसको जरा देख लेते हैं। स्टेटेड दैट Bengal is too large to govern। कहा यह गया कि बंगाल बड़ा बहुत है, इसलिए जो प्रशासनिक जो कार्रवाइयां करने में कठिनाई होती है, तो हमें क्या लाना है, इसलिए हमें यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी है वो लानी है। ठीक है, लेकिन असल में मकसद क्या था? असल में मकसद था डिवाइड ऑन कम्युनल लाइन। डिवाइड ऑन कम्युनल लाइन मतलब कि सांप्रदायिक आधार पर बांटना था, धर्म के आधार पर बांटना था। क्यों? क्योंकि बंगाल में जो वेस्टर्न बंगाल था, पश्चिमी बंगाल था, वहां पे हिंदू मेजॉरिटी थी, और जो ईस्ट बंगाल था वहां पे मुस्लिम्स थे। मुस्लिम थे अर्थात मुस्लिम बहुतायत में थे। ठीक है, इसका मीनिंग देख लेते हैं बेटा। इसका मतलब, स्वदेशी का मतलब जो है वो आपको इसके नाम से ही समझ आ जा रहा है कि अपने देश का, यानी कि ऑफ वंस ओन कंट्री। ठीक है, अब देखिएगा जरा इसके पीछे के उद्देश्य क्या थे। स्वदेशी आंदोलन में भाग कौन ले रहा था इसमें बेटा? या फिर नरमपंथी दल के नेता हो, या उदारवादी विचारधारा के लोग हो, या दी मॉडरेट्स हो, या फिर एक्सट्रीमिस्ट उग्रवादी विचारधारा के लोग हो, ये दोनों ही इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। ठीक है, अब इसमें उद्देश्य जो है, इसके उद्देश्य थे क्या? टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल। बंगाल विभाजन के विरोध में क्या करना है? आंदोलन करना है। और दूसरा जो उद्देश्य था, टू प्रमोट सेल्फ रिलायंस, वो भी कैसी? नेशनल, टू प्रमोट नेशनल सेल्फ रिलायंस,
आत्मनिर्भरता लाना। ठीक है, तो दो दो मुख्य जो उद्देश्य थे वो कौन कौन से, एक तो आंदोलन करना है बंगाल विभाजन के विरोध में, और दूसरा किसको प्रोत्साहित करना है, वो है सेल्फ रिलायंस को, यानी कि आत्मनिर्भरता को। ठीक है, अगला अब देखते हैं स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो आंदोलनकारी थे उनके द्वारा क्या प्रोग्राम्स, या उनके प्रोग्राम्स क्या है, या फिर इसको मेथड्स भी कह सकते हैं। ठीक, तो देखिएगा बच्चों, पहला तो था बॉयकॉट फॉरेन गुड्स, schools and government offices। विदेशी वस्तुओं और विदेशी शिक्षा और अंग्रेजी सरकार के द्वारा जो स्थापित किए गए जो कार्यालय हैं, सरकारी कार्यालय, उन सबका बहिष्कार करना है। ठीक है, दूसरा जो था वो था प्रोमोट नेशनल एजुकेशन। ठीक है, तो बेटा नेशनल एजुकेशन, राष्ट्रीय शिक्षा को प्रमोट करना है, और इसी क्रम में क्या किया गया, 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना करी गई, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, इसकी स्थापना करी गई, और इसी के अंतर्गत दो महत्वपूर्ण कॉलेज की भी स्थापना हुई, जो कि थे बंगाल नेशनल कॉलेज, बंगाल नेशनल कॉलेज, एंड दूसरा जो है हमारा वो है बंगाल तकनीकी संस्थान, टेक्निकल इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत ही दो महत्वपूर्ण संस्थान स्थापित किए गए, एक तो बंगाल नेशनल कॉलेज और बंगाल तकनीकी संस्थान। ठीक, इसके साथ साथ इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स, एक अन्य संस्थान, इसकी स्थापना हुई अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा, और कला पर विदेशी आधिपत्य को समाप्त किया गया। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख संस्थान है जो कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्थापित किए गए। अगला, अब ये तो हमने शिक्षा के क्षेत्र में जो कुछ काम किए थे स्वदेशी आंदोलन के दौरान वो है। अब जरा सा इंडस्ट्री की, क्योंकि आत्मनिर्भरता हमें पानी थी, तो केवल शिक्षा के क्षेत्र में नहीं, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भी, तो इसके लिए स्थापना हुई बंगाल केमिकल फैक्ट्री बाय पीसी राय, प्रफुल्ल चंद्र राय। ठीक है, अब अगला जो है सबने नाम सुना होगा, जो जमशेदजी टाटा है उनके द्वारा टाटा स्टील एंड आयरन, टाटा आयरन इंडस्ट्री। ठीक, इसके द्वारा जमशेदजी टाटा के द्वारा। ठीक, अगला जो है वो है हमारा कानपुर में ही लक्ष्मी, जो लक्ष्मी टेक्सटाइल है, एक कानपुर में बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट्री, उसकी स्थापना हुई थी। मिल है बेटा ये कॉटन मिल। ठीक है, तो ये इससे क्या किसको बढ़ावा मिला, जो इंडस्ट्रीज के क्षेत्र में है, उद्योगों के क्षेत्र में, उसमें भी क्या है, आत्मनिर्भरता है। ठीक है, हमें विदेशी जो औद्योगिक वस्तुएं हैं उन पर निर्भर ना रहना पड़े, हम अपने जरूरत के जो सामान वस्तुएं हैं वो क्या करें, हम अपने देश में ही उत्पादन करें। ठीक है, चलिए, तो ये हो गए इनके क्या प्रोग्राम्स। अभी और भी हैं, जैसे कि इधर लिख देते हैं,
प्रोग्राम्स में ही जो आपके पैट्रियोटिक लिटरेचर, ठीक है, एंड सॉन्ग्स, इनको भी बहुत प्रमोट किया गया। इसी दौरान यानी कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान ही रविंद्रनाथ टैगोर ने आमार, सोनार, बांग्ला लिखा था, जो कि बाद में बांग्लादेश का नेशनल एंथम बना। ठीक है, आमार, सोनार, बांग्ला रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा, जो बाद में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान बना। और स्वदेशी आंदोलन के ही एक स्लोगन बहुत लोकप्रिय हुआ, जिसे हम कहते हैं वंदे मातरम। ठीक है, और बहुत सारी पब्लिक मीटिंग्स, है ना। तो ये कुछ हमने जो थे वो इनके प्रोग्राम देख लिए। अगला जो है, अब हम इनके स्वदेशी आंदोलन के इम्पैक्ट या प्रभाव देख लेते हैं। तो प्रभाव की बेटा सब सामने लिखा हुआ है आपके। शिक्षा के क्षेत्र में देखिए क्या प्रोग्रेस हो गई, तो ये तो इम्पैक्ट हुआ। ठीक है, तो इम्पैक्ट कहाँ पे देखने को मिला? एजुकेशन के क्षेत्र में, दूसरा उद्योगों के क्षेत्र में, ठीक है, यानी कि इंडस्ट्रीज, है ना। और क्या इम्पैक्ट? जो हमारा जो राष्ट्रीय गौरव है उसको और बढ़ावा मिला, और हमारे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है उसको गति मिली। ठीक है, और बाद में 1911 में दिल्ली का दरबार लगा, दिल्ली दरबार लगा, जिसमें क्या किया गया? बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। यानी कि उसकी एकता को फिर से बहाल कर दिया गया।